जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल हमारी श्री राम कथा में भगवान का विवाह हुआ। चारों पुत्रियों का चारों भाइयों से राजा जनक ने विवाह हो गया। अच्छे से सबकी विदाई करी। राजा दशरथ जी को समधी एक दूसरे से समधी बहुत अच्छे से गले मिले और अपनी बेटियों की विदाई करने के उपरांत राजा जनक जी दशरथ जी से कहते हैं कि ये हमारी बेटियां अब आपकी बेटियां हुई, इनको अब आपको ही संभालना है, अच्छे से सब करना है। ऐसे ही बेटियों की विदाई की। दहेज में हाथी, रथ, घोड़े, रामायण में तो लिखा है कि 10,000 गौएं दी। राजा जनक जी ने अपनी बेटियों की दहेज भरपूर दिया। और इधर खाने में भी 4 प्रकार के 56 भोग बने। सबको अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से सबकी मनमारी करी। और अब सबकी विदाई करके राजा दशरथ जी अपने पुत्र और अपने पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या जाते हैं। वहाँ भी खुशियों से सारी अयोध्या झूम उठी। रानियों ने चारों बहुओं का बहुत बढ़िया स्वागत किया। सबको बहुत बढ़िया अगवानी की। चारों पुत्रियों को अच्छे से सबको अंदर ले गई माताएं। महलों में माताएं आरती उतारी, महलों में ले गई और उनको खूब बधाई की। मंगलाचार हुए, गाना बजाना हुआ, मिठाइयाँ बटी और विवाह की खूब खुशियाँ मनाई। राजा दशरथ अपनी बहुओं के लिए रानियों से कहते हैं कि इन्हें पलकों की तरह रखना। ये बहुएं अपने घर पराए घर से आई हैं, इन्हें पलकों की तरह रखना। तो माताएं कहती है हाँ, इन्हें पलकों की तरह ही रखना है। ऐसे ही भगवान खुशी से अब विवाहित वर वधू अपने खुशियों से मनाने लगे। और थोड़े से दिन बाद नगर वासियों की सूचना मिली कि अब राजा दशरथ बूढ़े हो गए, तो अब बड़े बेटे को, बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक होना चाहिए। तो राज तिलक की तैयारी घोषणा की गई नगर में कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। इधर सारी अयोध्या राज तिलक की तैयारी के लिए सजाई गई और राज तिलक की घोषणा की कि कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। अब राज्याभिषेक की सुनकर जैसे ही तैयारियां हो रही थी, तो कहीं कैकई के महलों से मंथरा चली आ रही थी। ये देखा कि ये तैयारी कैसी है, तो फूलों के बिछौने नगर में हो रहे थे कि कल भगवान राम का अभिषेक होगा। ये तैयारी देखकर मंथरा को नहीं भाया और महलों में खिसियाती हुई, तालों को हाथ से मारती हुई महलों में चली गई। महारानी कैकई के महल में गई कि महारानी, आपको पता है राजा ने आपको कुछ बताया है? तो रानी बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक है। तो माता कैकई कहती है मेरे पुत्र का राज्याभिषेक है और तुम्हें खुशी नहीं है। अभी माता कैकई राम जी को बहुत प्यार करती थी, तो अभी मंथरा से
अच्छे से बात कर रही हैं। थोड़ी देर में सरस्वती माता कैकई की बुद्धि पर बैठ जाती है, तो माता कैकई मंत्रा की बात में लग जाती है और कोप भवन में चली जाती है। इधर राजा दशरथ महलों में आते हैं तो कैकई उनके महलों में नहीं मिलती और कोप भवन में जाकर सो जाती है। और जब कोप भवन में जाती, पहले रुष्ट होने के अलग घर होते थे पहले के ज़माने में, इसी तरह अयोध्या में भी कोप भवन था। तो माता कैकई कोप भवन में जाती हैं और वहाँ रुष्ट होकर अपने जो तन पे सजे हुए जेवरात थे वो सारे इधर उधर फेंक देती है और काले वस्त्रों से जाकर सो जाती है। जब राजा दशरथ महलों में पहुँचते हैं तो रानी को मनाते हैं, बोलते हैं क्या है ये, क्या हुआ तुम्हें जो तुम रूठी हो, क्या मांगना है सो मांग लीजिए। तो रानी पहले ही बोलती है कि सोच समझ लीजिए, मैं कोई चना चवेना नहीं मांगूंगी। तो राजा बोलते हैं अगर तुम कहो तो इधर से उधर राज उलट पुलट कर दूं, तुम कहो तो सोने चांदी से सब महल भर दूं, चांद सूरज को रोक दूं। रानी कहती है नहीं, मुझे तो मेरे 2 वरदान चाहिए। राजा कहते हैं मांगिए सो 2 वरदान। तो रानी 2 वरदान मांगती है और कहती है पहले वरदान में मुझे, राजा कहते हैं मांगिए। तो रानी 2 वरदान कहती है, पहले वरदान में मुझे भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मुझे राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ऐसा कहकर राजा भरत के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत को मैं राज दे दूंगा पर राम घर पर रहें। ये क्या मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं। तो कैकई रुष्ट हो जाती है। तो राजा दशरथ जी मजबूरन उनको 2 वरदान देने पड़ते हैं और रघुकुल की जो रीत थी उसे निभाना पड़ता और कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इधर सुबह से श्री राम राजा दशरथ जी के पास चरणोदक लेने आते हैं तो राजा मूर्छित मिलते हैं और श्री राम जी को बहुत दुख होता है कि आज पिताश्री इतने मूर्छित हैं और ऐसी अवस्था में क्यों। तो माता कैकई से कारण पूछते हैं तो माता कैकई बोलती है कि पुत्र मैंने आपके पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, सो इन्हें देने में ये मूर्छा हो गई। भगवान पूछते हैं माता क्या है, कैसा वरदान? तो बोलते हैं मेरे पुत्र भरत को राज और तुम्हें तापसी वेश में 14 वर्षों का वनवास। तो भगवान इतनी बड़ी बात सुनकर भी क्रोधित नहीं हुए अपनी माँ के लिए और कहते हैं इतनी सी बात, पिताजी को इतनी सी बात में मूर्छा आ गई। मैं कल ही 14 वर्षों के लिए वन को चला जाऊंगा। और तो माता से विदा लेने पहुंच जाते हैं, कौशल्या मैया से विदा लेने पहुंचते हैं। माता श्री विष्णु जी का पूजन कर रही और कहते हैं माता जी चलने की आज्ञा दीजिए। तो माता जी तो आज्ञा दे देती है। जब भगवान जी श्री राम जी को वनवास की आज्ञा देती है तो माता सीता सुन लेती है कि मेरे पति वनवास जा रहे हैं, तो वह भी अपने पति के संग हो जाती है। भगवान श्री राम जी बोलते हैं नहीं,
सीता तुम नहीं जाओगी। तो कहती है मेरा जीव आपके उसमें है, मैं कैसे बिना आपके कैसे रहूँगी, मेरा जीवन आपके बिना नहीं है। ऐसा कहकर सीता जी को भी तैयार कर लेते हैं। फिर सुनते हैं तो लक्ष्मण जी आ जाते हैं कि हमें भी साथ चलना है। लक्ष्मण जी भी घर पे नहीं रहते हैं और तीनों साथ में फिर पिताजी के पास आते हैं और आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेकर ही भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास को चल देते हैं। सुमंत पीले वस्त्र माता कैकेयी अपने पुत्र पुत्रवधू से कहती है तापसी वेश पहनिए। मंत्रा से कहती है तापसी वेश दे दो। तो सीता मैया से भी कहती है तुम भी तापसी वेश बनाओ। तो गुरु जी की पत्नी गुरु माता कहती है नहीं, सीता ऐसी ही रहेगी, सीता ऐसी ही जाएगी। तो दोनों भाइयों को तापसी वेश बनाकर विदा हो जाते हैं। और सुमंत से राजा दशरथ कहते हैं कि इनको सुमंत जाओ रथ से बिठाकर थोड़ी दूर ले जाकर वापस घुमा के ले आना। तो सुमंत के रथ पर बैठकर जैसे ही राम जी वन के लिए जाते हैं तो नगरवासियों साथ हो जाते हैं और पहले ही दिन तमसा के किनारे पहुंचते हैं और वहां पहले ही दिन तमसा नदी के पास में निवास करते हैं। जैसे ही भगवान कहते हैं सब सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई। जैसे ही रात्रि हो जाती है और घोड़े की हिनहिनाहट भी नहीं, ना घोड़ों के रथ के पहियों का चिन्ह भी नहीं। ऐसे ही जैसे अयोध्या सो जाती है ऐसे ही आगे निकल जाते हैं भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया। तीनों ही सुमंत अयोध्या के लिए वापस लौट आते हैं और पहले दिन तमसा नदी के घाट पर विश्राम करते हैं। इसी संवाद के उपरांत कथा कल आगे कहेंगे। आप सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी कथा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना, माफ़ी करना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा आप सबको हाथ जोड़ के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।